Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 civics which is पंचायती राज. राज means रूल करना. आप जानते हैं इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो ये जो पंचायत की हम लोग बात करने वाले हैं ये लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है. ट्रेडिशनली अगर हम बात करें पहले क्या हुआ करता था कि गांव के 5 जो थोड़े वाइज, थोड़े समझदार और रिस्पेक्टेड लोग होते थे उनको पंच कहा जाता था और वो एक तरीके से विलेज में जितने भी काम होंगे या फिर कोई डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, उसको सॉल्व करते थे. पंचायत का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ और ये पंच इसमें वहीं से ही आया है. लेकिन अब कॉन्सेप्ट वो नहीं रहा है कि आप किन्हीं भी 5 लोगों को चूज़ कर लेंगे. अब इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है. एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, फिर गांव के डेवलपमेंट के लिए जितने भी वर्क होंगे उन्हीं के ही अंडर होते हैं. ओके, तो ये है लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट और आज हम इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 5 पंचायती राज. व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. लोगों ने इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ कर लिए. जो ग्राम प्रधान है या फिर सीएम है या फिर पीएम है कंट्री का, वो तो चुन लिया. हाउ आर डिसीजंस मेड. डिसीजन कैसे लिए जाते हैं उसके बाद लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरियाज. देखते हैं कि गांव के एरियाज में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं. आप छोटे लेवल पे चीज़ों को समझेंगे तभी देखेंगे कि एक बिगर लेवल पे क्या हो रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं पंचायत से ही आपकी. हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा. यहाँ पर हम ग्राम सभा को देखेंगे विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट. ग्राम सभा होती क्या है? एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग सीधे सीधे तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं, चुने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि, उनसे वो सवाल पूछते हैं, अपने उनसे आंसर्स लेते हैं अपने क्वेश्चंस के. ओके, ये देखिए ग्राम सभा हो रही है. यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और these are the people. Okay, it's a special day today. आज बहुत ही खास दिन है. Everyone's rushing to get to ग्राम सभा. सभी लोग जो है रश में हैं, जल्दी में हैं, जल्दी जल्दी से ग्राम सभा में जा रहे हैं. Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because the ग्राम सभा is holding its first meeting after the election of new ग्राम पंचायत. जब से नए ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ये पहली मीटिंग है ग्राम सभा की, इसलिए सब लोग बहुत जल्दी में है. अब थोड़ा सा ग्राम सभा क्या है उसको देख लेते हैं. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत. उस पंचायत में जितने भी एडल्ट्स रहते हैं उन सभी की एक मीटिंग होती है जिसको कि ग्राम सभा कहा जाता है. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज. ग्राम सभा एक विलेज की भी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं तो कई विलेज को मिला के एक ग्राम सभा बना दी जाती है. इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट में, एज इन द एग्जाम्पल अबव, जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज. विलेज मीटिंग हर एक विलेज में अलग अलग की जाती है. एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, कोई भी जो 18 साल से बड़ा है या फिर उससे ज़्यादा है, एंड हु हैज़ द राइट टू वोट, और जिसको वोट करने का अधिकार है, इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा. अगर आप 18 साल से बड़े हैं और आप वोट देते हैं तो आप ग्राम सभा के मेंबर है बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, उसके लिए कोई मेंबरशिप आपको लेनी नहीं पड़ती, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें दी है. द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज. हरदास गांव के जो लोग हैं वो बड़े ही उत्सुक हैं, बहुत कीन है ये जानने के लिए कि जो नई ग्राम सभा बनी है, नई ग्राम पंचायत के जो लीडर्स हैं गांव के आगे डेवलपमेंट के लिए उनके क्या प्लान्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं. ग्राम सभा. The Gram Sabha meeting begins with the पंचायत प्रेसिडेंट who is also called सरपंच. पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं जिनको सरपंच कहा जाता है उनसे ये मीटिंग शुरू होती है. एंड मेंबर्स ऑफ द पंचायत, फिर पंचायत के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहा जाता है. रिप्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड, वो अपना प्लान बताएंगे कि गाँव में रोड को वो कैसे रिपेयर करेंगे. दैट कनेक्ट द विलेज टू मेन हाईवे, जो कि हमारे गाँव को मेन हाईवे से कनेक्ट करेगी. आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर. रोड के बाद सब्जेक्ट जाता है पानी के ऊपर एंड वाटर शॉर्टेजेस. गांव में पानी की कमी है, इसके ऊपर थोड़े नल लगवाने पड़ेंगे आपको. ये सब चीज़ें गांव के लोग अपनी परेशानी बताते हैं, फिर पंचायत बताती है कि वो क्या करेंगी इस बारे में. एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स.
सारी जो विलेज पंचायत है वो वार्ड में डिवाइडेड होती है, और भी छोटे एरिया, वार्ड्स मतलब होता है, वार्ड मतलब एक विलेज है उसमें और छोटे छोटे एरिया बना दिए, ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड 2 है, ओके ऐसे। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर, पंच जिसको कहते हैं। हर एक वार्ड जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है कि हमारे बिहाफ पे ये पर्सन बोलेगा, जिनको पंच कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, सभी जो मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, मतलब जितने भी गांव के लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो एक सरपंच चुनते हैं, हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years, और ग्राम पंचायत जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये ऐसा नहीं है कि आपने चुना है ये ग्राम सेक्रेटरी बनेगा, नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, मतलब प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ग्राम सेक्रेटरी का, अगर आप चूज़ किए गए तो आपको किसी गांव में पोस्ट किया जाता है, आप उस गांव के मेंबर भी नहीं होते, ये एक गवर्नमेंट जो है पोजीशन है। द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाए, एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और पूरा रिकॉर्ड रखे कि इस दिन मीटिंग हुई, ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए, लोगों ने ये प्रॉब्लम बताई, अब हम इस प्रॉब्लम पे ये करने वाले हैं, ओके। फिर जो पंच है, प्रधान है, सरपंच जो है गांव के, ग्राम प्रधान को सरपंच कहा जाता है, उनसे फिर वो डिस्कस करेंगे कैसे करना है, फिर फंड के लिए आगे जाएंगे, जैसे भी होगा बाद की प्रोसीडिंग, बट ये सेक्रेटरी का काम है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट हमें पता लगी, सेक्रेटरी। एक सरपंच होता है जो कि इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है, फिर हर वार्ड में से एक पंच होता है, ओके। अ विलेजर कॉल्ड तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग, एक गांव की तिजिया है लड़की का नाम, उन्होंने बोलना शुरू किया, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, हरदास गांव में पानी की जो कमी समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, जो हैंडपम्प गाड़े गए हैं, जहाँ तक वो ड्रिल किए गए हैं, उससे बहुत नीचे पानी चला गया है अभी। पहले मान लीजिए आपने हैंडपम्प यहाँ तक गाड़े थे क्योंकि पानी यहाँ तक था, हैंडपम्प में पानी आता था, अब पानी और नीचे चला गया है। हम जानते हैं कि वाटर स्केर्सिटी कितनी है, मान लीजिए ग्राउंड वाटर का लेवल यहाँ पे है तो नल को पानी नहीं मिलता ऐसे में, तो वो ये प्रॉब्लम बता रही है, वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, हमें नल में हार्डली, कोई मुश्किल से पानी मिल पाता है। Women have to go to the Suru river which is 3 kilometers away to get water, गांव की जो औरतें हैं उन्हें सुरु नदी पर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर चलना रोज़, वो भी पानी भर के लेके आना, और एक से ज़्यादा चक्कर लगते होंगे ऑब्वियसली, बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, एक मेंबर ने फिर सजेस्ट किया कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो सुरु रिवर है उससे एक पानी का पाइप लाके गांव में एक बड़ा सा टैंक बना लीजिए, ओवरहेड टैंक जो ऊपर टंकी रखी रहती है उसको भर लीजिए और फिर सप्लाई कर दीजिए गांव में पानी की, तो प्रॉब्लम कम होगी। बट द अदर थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन किसने कहा है तो बहुत महंगा पड़ेगा, इतना बड़ा टैंक बनाना ओवरहेड, फिर पाइप से नदी से पानी लेके आना, फिर सब घरों में भेजना, बहुत महंगा हो जाएगा। इट्स बेटर, इससे अच्छा है, दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स, की जो हैंड पम्प्स हैं उनको और गहरा कर दो, एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन, और इस सीजन के लिए जो गांव के कुएं हैं उनकी सफाई कर दो। तिजिया सेज, तिजिया कहती है दिस इज नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, हमें कुछ परमानेंट करना पड़ेगा, एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, ग्राउंड लेवल जो है उसका जो पानी का लेवल है वो हर साल नीचे ही जाता जा रहा है, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, ये तो आपने 1 साल 2 साल के लिए कर दिया। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में जितना पानी ग्राउंड सीप कर रहा है, सोख रहा है, अंदर जा रहा है, उससे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता जा रहा है, इसके लिए कुछ करिए, परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालिए। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र, एक और मेंबर है ग्राम सभा के जिनका नाम है अनवर, वो बताते हैं कि मैंने कुछ तरीके देखे हैं ऑफ कंजर्विंग वाटर, पानी बचाने के
और रिचार्ज करने के जो ग्राउंड लेवल का जो अंडरग्राउंड जो पानी है उसको फिर से भरने के, लेवल को ऊपर लाने के, रिचार्ज रिफिल करना भी इसको कहते हैं। और ये मैंने एक महाराष्ट्र के गांव में देखा था, वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जहाँ पे मैं अपने भाई से मिलने गया था एक बार। वहाँ पे लोग पानी बचाते हैं और रिफिल करते हैं ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसको। तो वो मैंने कुछ देखा था वहाँ पे। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट, जिसको कि वाटर शेड डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और मैंने ये भी सुना है कि सरकार ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, उसके भाई के गांव में लोगों ने जो पेड़ है वो प्लांट किए हैं। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, चेक डैम छोटे छोटे डैम जहाँ पे पानी आप रोक लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए बारिश हुई तो नालों में पानी, नदियों में नालों में पानी ऐसे ही चला जाता है, बह जाता है, तो उनको रोक के छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए हुए हैं लोगों ने, और टैंक्स भी बनाए हुए हैं। एवरीवन थॉट दैट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सबने सोचा कि ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, और ग्राम के जो पंचायत थे, पंच जो थे, सरपंच, ग्राम पंचायत को कहा गया कि इसका आप कोई देखिए, कि डिटेल में देखिए कैसे कैसे सरकार पैसे देती है और कैसे ये होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज अ मीटिंग, कुछ नहीं है, एक मीटिंग है ऑफ ऑल एडल्ट्स। अब एडल्ट्स यहाँ हम किन्हें कहेंगे? 18 साल से बड़े जो लोग हैं उनकी जो एक मीटिंग होती है, हु लिव इन दैट एरिया, हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। उसमें जो भी जितने भी एडल्ट्स रहते हैं उनकी जो एक मीटिंग होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको चूज़ किया लोगों ने, वो बैठते हैं। ग्राम सेक्रेटरी भी होता है जो कि उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। ओके, इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा की मीटिंग में सो फार, अभी तक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, कौन कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस की गई? तो एक तो रोड कनेक्टिविटी की, अभी तक 2 ही प्रॉब्लम आई है, रोड कनेक्टिविटी एंड सेकेंड वाटर शॉर्टेज, पानी की जो कमी है उसकी। नेक्स्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड, कैसे सोल्यूशन सजेस्ट किए गए? तो पहले के लिए तो ये किया गया कि रोड को जो है वो रिपेयर कराया जाएगा एंड उसको कनेक्ट किया जाएगा जो मेन हाईवे है उससे। और पानी के लिए तो अभी डिस्कशन चल ही रहा है। बहुत सारे सजेशन आए कि जो रिवर है उससे उसकी पाइपिंग के थ्रू एक ओवरहेड टैंक बना दिया जाना चाहिए, या फिर जो वेल है उनको क्लीन करा दें। फिर परमानेंट सोल्यूशन की बारी आई तो जो अनवर ने सोल्यूशन दिए उनको माना गया कि रीफिल करना, रिचार्ज जो है हमारा ग्राउंड लेवल वाटर, उसको रिचार्ज करना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, और गवर्नमेंट से हेल्प लेनी चाहिए कि कैसे वो डिफरेंट जो चेक डैम्स हैं वो बनाएं, छोटे छोटे नाले जो हैं उनके ऊपर। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, अब आगे आते हैं। अगला जो आइटम है एजेंडा में, इज़ फॉर द ग्राम सभा इज़ टू फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी लिस्ट फाइनल करो कि कौन लोग हैं वे, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा, जिसको ग्राम सभा अप्रूव करेगी कि हाँ ये लोग गरीब है बहुत, जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे है। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे ही लिस्ट पढ़ी गई कि देखो इन लोगों के नाम हैं जो उससे नीचे है गरीबी रेखा से, तो वहाँ पे विस्परिंग शुरू हो गई, लोग फुसफुसाने लगे, बात करने लगे। तो क्या कह रहे हैं लोग? नटवर हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी, नटवर ने तो अभी एक कलर टीवी लिया है। एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने उसको एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हुआ? और घर में रंगीन टीवी है, उसके बाद उसने जो है एक नई मोटरसाइकिल भी ले ली है। सूरजमल मटर टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल के पास में जो एक और दूसरे आदमी बैठे थे वो उससे धीरे से कहता है यही बात उसके बारे में। सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज जो है वो सुखी बाई से कहती है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, बिरजू का नाम लिस्ट में कैसे आया? ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो इतनी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में तो सिर्फ गरीब लोगों के नाम होने चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर, ओम प्रकाश जो है उसके पास ज़मीन भी नहीं है और वो एक गरीब मजदूर है, लेबरर है। हु कैन बेयरली मेक एंड मीट, जिसको जो कि मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, फिर भी उसका नाम लिस्ट में नहीं है।
यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। अरे नटवर और बिरजू जिनके नाम है अमीर चंद के दोस्त है दोनों। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। अब अमीर चंद की पावर को कौन काउंटर करेगा, कौन उसे कुछ कहेगा। सुखीबाई से, सुखीबाई कहती है अमीर चंद वॉज द अर्लीस्ट जमींदार। अमीर चंद जो है बहुत पुराना जमींदार है ऑफ द गांव का, एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और उसका बहुत सारी ज़मीन पर अभी भी कंट्रोल है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम्स पुट आउट। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो इससे ओम प्रकाश का नेम तो कम से कम पुट इन करना ही चाहिए, इसमें डालना ही चाहिए। चलिए उनका नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, वो दोस्त हैं इनके, लेकिन जिनको ज़रूरत है उसका नाम तो इसमें होना ही चाहिए। द सरपंच, जो सरपंच होते हैं पंचायत के, जो प्रेसिडेंट है, नोटिस इज पीपल विस्परिंग, वो नोटिस करते हैं कि लोग फुसफुसा के कुछ बातें कर रहे हैं, खुसर पुसर हो रही है कुछ। एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, और वो पूछते हैं कि क्या किसी को कुछ कहना है। इस लिस्ट जो हमने पढ़ी है इसके बारे में। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज जो है वो सूरजमल को कहती है कि चलो तुम पूछो, उकसाती है उसको, प्रोवोक करती है कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछो कि उनका नाम क्यों है लिस्ट में। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद जो कि गांव के वो ज़मींदार जो था, वो क्योंकि बैठा हुआ है ग्राम सभा में और वो सब पे नज़र रखे हुए हैं। देन सरोज गेट अप, तो सरोज ही उठती है एंड सेज दैट, और कहती है कि ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। ये जो बीपीएल की बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है, इसमें ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। अदर अग्रीज दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। बाकी लोग भी अग्री करते हैं इस बात से कि हाँ वो और उसकी फैमिली बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट। सरपंच पूछते हैं कि फिर उनका नाम मिस कैसे हो गया, इसमें लिस्ट में क्यों नहीं आया। द पर्सन हु डिड द सर्वे, जिस पर्सन ने सर्वे किया था बीपीएल का, बीपीएल फैमिली का, वो कहता है ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं सर्वे करने गया कि कौन गरीब है तो ओम प्रकाश का घर बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो शायद काम ढूंढने कहीं गया हो। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस, सरपंच इंस्ट्रक्शन देता है दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट। ओम प्रकाश की फैमिली इनकम देखो कितनी है, एंड इफ इट इज़ लेस, और अगर वो कम है, देन व्हाट हैड बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो सरकार ने क्या तय किया है। हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। ओके इसको और देख लेते हैं। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल। ग्राम सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्राम पंचायत को उसका रोल प्ले करने में हेल्प करती है। नहीं तो ग्राम पंचायत अपनी तरफ से कुछ भी करती रहे, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ना। अभी हमने देखा 2 ऐसे लोगों का नाम है लिस्ट में जिनका नहीं होना चाहिए, और ऐसे एक पर्सन का नाम है ही नहीं जिसका होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्शन किसने करवाई, ग्राम सभा के लोगों ने। ओके एंड बी रिस्पॉन्सिबल, और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, क्योंकि ग्राम के जो सरपंच है, जो प्रधान है, उनको पता है कि कोई गलती हुई तो ग्राम सभा में लोग बातें करेंगे उनके बारे में, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करेंगे। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ये वो जगह है जहाँ पर ग्राम पंचायत ने क्या काम किया वो लोगों के सामने रखा जाता है। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जो ग्राम सभा है ये वो एक सभा है जो कि ग्राम पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, जैसे कि मिसयूजिंग मनी को मिसयूज़ करना, या फिर फेवरिंग सर्टेन पीपल, कुछ लोगों को फेवर करना। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो लोगों को गांव वालों ने चुना है उनके ऊपर एक कीप एन आई, ध्यान रखती है ये। एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन हु इलेक्टेड देम, और जिन्होंने उनको इलेक्ट किया उनके प्रति उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, ये उनकी लिस्ट पढ़ रहा है, और देखिए सभी के फेसेस आपको दिख रहे हैं, कुछ नाम जो है वो शॉकिंग है। ओके अब कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वॉज देर एनी प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम। क्या बीपीएल लिस्ट जो ग्राम सभा फाइनलाइज कर रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो बिल्कुल थी। फर्स्ट वॉज नटवर हु हैज़ जस्ट बॉट अ टीवी एंड अ मोटरसाइकिल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बीपीएल लिस्ट। जिसने इतनी सारी चीज़ ले ली, नटवर ने, उसके पास वो बीपीएल लिस्ट में था। और बिरजू का नाम हु वॉज ऑल्सो इन द बीपीएल लिस्ट व्हेन ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास इतनी ज़मीन थी फिर भी बिरजू का नाम था। एंड देर वॉज अ पर्सन नेम्ड ओम प्रकाश जो कि एक लैंडलेस लेबरर था, हु कुड बेयरली मेक बोथ एंड्स मीट, जो कि मुश्किल से गुजारा कर पाता था। हिज नेम वॉज नॉट इन द लिस्ट। तो ये 3 प्रॉब्लम थी। सेकेंड,
वाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क हिम टू स्पीक? सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा लेकिन वो चुप रहा, क्यों? क्योंकि बिकॉज अमीरचंद वॉज ऑल्सो इन द ग्राम सभा, अमीरचंद भी ग्राम सभा में था, जो कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार था और काफ़ी मतलब लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, काफ़ी डिसीजन जो होते थे पंचायत के वो अफेक्ट करता था उनको। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्फ? क्या आपने कभी ऐसा इंसिडेंट देखा है जहाँ पे लोग अपने कुछ कहना चाहते हो कह ना पा रहे हो? वाई डू यू थिंक दैट हैपन एंड व्हाट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग? ऐसा क्यों होता है और क्यों लोग चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है? तो आफ्टर इफेक्ट सोचते हैं कई लोग कि पता नहीं इसके बाद क्या हो, कहीं वो हमसे दुश्मनी ना निकाले। ऐसे जो लोग होते हैं जो पावर में होते हैं उनके खिलाफ कई बार लोग बोलने से बचते हैं। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स? अपनी मनमानी करने से पंचायत को ग्राम सभा कैसे रोकती है? तो सबसे पहले तो मीटिंग में जो भी ग्राम पंचायत ने किया है काम वो लोगों के सामने रखा जाता है। पीपल डिस्कस इट, लोग डिस्कस करते हैं और अपनी राय भी रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं उनको ग्राम पंचायत को फ्रॉम मिसयूजिंग द मनी एंड फेवरिंग सर्टेन पीपल। ये दो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि मनी को कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, जो पैसा आया है सरकार की तरफ से, या फिर कुछ ही लोगों को फेवर तो नहीं कर रहे हैं, फेवरिंग सर्टेन पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो हमने ग्राम सभा की बात की, उस मीटिंग की जहाँ पे ग्राम पंचायत के कामों को डिस्कस किया जा रहा था। हालांकि ये किया जा रहा था कि आगे क्या हुआ, क्योंकि पहली मीटिंग थी, बाद में जो मीटिंग्स होगी उनमें डिस्कस किया जाएगा कि आपने जो कहा था वो कितना हुआ है। खैर, अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम्स अंडर इट। ग्राम पंचायत का काम होता है जितने भी विलेजेस के अंडर आते हैं, 1 2 3 जितने भी है, उनमें डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कहीं पे जिस भी टाइप की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो प्रॉमिस किया उन्होंने ग्राम सभा में लोगों से, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है अभी। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो भी काम है वो ग्राम सभा अप्रूव करती है कि कैसे होना है, तभी वो आगे कुछ काम करते हैं। तो कहने का मतलब है ग्राम पंचायत कोई काम करेगी उससे पहले उनको ग्राम सभा की एक मीटिंग लेनी होती है। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। कहीं उसमें ग्राम सभा जो है एक कमेटी भी बना देती है कि ये देखो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की कमेटी है, ये ध्यान रखेगी कि क्या कंस्ट्रक्शन का काम होना है, कहाँ ज़रूरत है विलेज में, ये वाटर रिलेटेड इशू की कमेटी है, ये पानी की शॉर्टेज पे ध्यान देगी। तो ऐसी अलग अलग कमेटी भी बना दी जाती है। दिस कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा के कुछ लोग होते हैं, एंड सम फॉर्म द ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायत के भी होते हैं, हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो कि साथ में काम करते हैं कुछ टास्क को करने में। ओके, 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र who were awarded with Nirmal Gram Puruskar in 2005 for the excellent work done by them in the पंचायत। ये देखिए, ये 2 ग्राम की पंच है महाराष्ट्र में जिनको अवार्ड दिया गया है निर्मल ग्राम पुरस्कार, 2005 में दिया गया था। इन्होंने जो पंचायत में एक्सेलेंट काम किया है उसके लिए। ओके, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, ग्राम पंचायत का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, गांव में जो पानी के सोर्सेज हैं, पानी तो बेसिक ज़रूरत है सभी की, हैंड पंप है, वाटर टैंक है गांव में, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, ड्रेनेज सिस्टम जो है, नालियाँ जो है उनकी मरम्मत कराना ताकि पानी ना भरे गाँव में, स्कूल की बिल्डिंग बनवाना, एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रखना। लिवाइंग एंड कलेक्टेड लोकल टैक्स, लोकल कोई टैक्स अगर लगता है गांव के लोगों पर तो उसको लिवाई करना, लगाना और कलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अगर है उसको आई है उसको एग्जीक्यूट करना गांव में, जैसे कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, गांव में मान लीजिए लोगों को काम मिल रहा है, कई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम सरकार चलाती है, तो वो गांव वालों को बताना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक उसको पहुँचाना। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत, अब गांव की जो पंचायत है इतने काम करती है, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एट्सेट्रा। अगर गांव में कोई मार्केट है, वहाँ पर दुकानें हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, हाउसेस के टैक्स लिए जाते हैं। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है,
फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। जिला पंचायत या फिर जनपद से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो कि फंड देती है ग्राम पंचायत को। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, और कम्युनिटी वर्क के लिए डोनेशंस इनको दी जाती है। लेट्स सी व्हाट दी हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है हरदास गांव की वो क्या क्या कर सकती है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। हरदास के गांव की जो वो है वाटर प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए याद है आपको क्या क्या सजेशन दिए गए थे? किसने कहा था पाइप लगा लो, किसने कहा था वेल को ठीक कर दो, और जो हैंडपम्प है उनको नीचे तक कर दो, किसी ने कहा था कि पेड़ लगाओ। तो अलग अलग सजेशन दिए गए थे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग द पॉइंट वॉज बॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर। ये पॉइंट फिर से कुछ पंचों ने उठाया। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। ये जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है इसमें गांव के लोग नहीं होते, इसमें सिर्फ जो सेक्रेटरी है, जो सरकारी कर्मचारी है वो होता है, जो सभी काम देखता है ग्राम सभा के। पंच होते हैं हर वार्ड से जो चुने गए हैं, और सरपंच ग्राम प्रधान होता है। तो ये तीन ही होते हैं इसमें, ये कुछ एक ही लोग होते हैं। अब ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है कि देखो भाई ग्राम सभा में लोगों ने ये चीज़ें कही हैं, सेक्रेटरी ने सब नोट कर ली है, अब बताओ कि क्या करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वेल। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 2 हैंडपम्प को और गहरे कर देते हैं और एक जो कुआं है उसको साफ करा देते हैं, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव वाले बिना पानी के और ज़्यादा दिन ना रहे। द सरपंच suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of hand pump, जो सरपंच है उसने कहा कि हमारे यहाँ की पंचायत को कुछ पैसे मिले हैं हैंडपम्प को मेंटेन करने के लिए, दिस कुड बी यूज्ड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए। द मेंबर अग्रीड, सभी लोग अग्री करते हैं, एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन, सेक्रेटरी उनके डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेता है कि ये कहा गया है कि जो पैसा मिला है उसको 2 हैंडपम्प गहरे करने और वेल को साफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देखिए गांव की औरतें कितनी दूर जा रही थी पानी लेने के लिए पहले। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिया था अनवर ने, अब उसको डिस्कस कर रही है ग्राम पंचायत। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। इस पे भाई कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगली जो मीटिंग होगी ग्राम सभा की, लोग फिर पूछेंगे आपने क्या किया, ये बताया गया था आपको। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. कुछ जो पंच थे वो थोड़े डाउट में थे, उन्होंने ये पूछा कि क्या जो ये वाटरशेड प्रोग्राम्स उन्होंने बताए हैं, पानी इकट्ठा करो, पेड़ लगाओ, जो है वो छोटे छोटे से डैम्स बना दो, क्या इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वाटर लेवल में, पानी ऊपर आएगा। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, उसके बाद बहुत डिस्कशन हुआ। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड, आखिर में ये डिसाइड किया गया दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO जो है ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसके पास वो जाएंगे एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, और स्कीम के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अब क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ने क्या डिसीजन लिया? सबसे पहले तो जो 2 हैंडपम्प्स थे उनको डीप करने का, डीपनिंग 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीनिंग अ वेल, एक जो कुआं है उसको साफ करने का, एंड मीटिंग BDO से मिलने का, अबाउट गेटिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ये जो स्कीम है वाटर कंजर्वेशन की, पानी बचाने की, इसके बारे में BDO से और इन्फॉर्मेशन लेने के 3 डिसीजन लिए गए। डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दिस डिसीजन? क्या आपको लगता है ये ज़रूरी थे डिसीजन लेने? क्यों? एक तो बिल्कुल ज़रूरी थे बिकॉज देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी थी उनके विलेज में बहुत ज़्यादा। वुमेन हैज़ टू वॉक 3 किलोमीटर्स, वुमेन को जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, इसलिए भी डिसीजन ज़रूरी थे। और फिर ग्राम सभा में ये प्रॉब्लम अगर लाई गई है तो नेक्स्ट टाइम दे वुड आस्क क्वेश्चंस, तो इसलिए भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है गांव के लोगों का भी, तो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर वाले डिस्कशन से, राइट डाउन 1 क्वेश्चन दैट पीपल कुड आस्क द पंचायत इन द ग्राम सभा मीटिंग। एक कोई क्वेश्चन बताइए जो कि लोग अगली ग्राम सभा मीटिंग में पूछ सकते हैं। इसमें आई थिंक रोड से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिया गया, जबकि वहाँ पर कहा गया था कि हम करेंगे, ना ही जो नाम था ओम प्रकाश का लिस्ट में कि हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया गया जब मीटिंग हुई। तो इसके बारे में शायद से नेक्स्ट उसमें पूछ सकते हैं कि आपको लिस्ट में अपडेशन के लिए कहा गया था, उसका कुछ किया आपने।
3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अब पंचायत के 3 लेवल के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। इतना तो आप समझ गए होंगे कि पंचायती राज जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग गवर्नमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सीधे तौर पे। आप पीएम ने कोई डिसीजन लिया इंडिया के, आप उनसे बात करने नहीं जा सकते, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल आमने सामने बात करते हैं। एक मीटिंग होती है जिसमें कि जितने भी आपके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिल्कुल आपके सामने बैठते हैं, जो सामने है तो उनको आंसर करना ही पड़ेगा, आंसरेबल है वो आपके लिए। इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टियर और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत पहला एक टियर है, पहला एक स्तर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, पहला लेवल। अगर डेमोक्रेसी है तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरी पावर सेंटर अपने पास लेके बैठेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरे देश को देखना, एक गांव में क्या हो रहा है उसका उनको क्या पता, तो वहाँ पे आपको थोड़े से डेमोक्रेसी लोगों के हाथों में देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। तो ये पहला लेवल है। द पंचेस एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा। पंच और ग्राम पंचायत आंसरेबल है ग्राम सभा के लिए, क्योंकि इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। गांव के लोगों ने ग्राम सभा के मेंबर्स ने तो उन्हें इलेक्ट किया है। अगर आप उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो अगली बार आपका पत्ता कट। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल। गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा लगा डेमोक्रेसी में एक तरीके से, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, 2 और लेवल आगे। वन इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल, एक को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल, विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और जनपद समिति। जिसको जनपद पंचायत, जैसे वो ग्राम सभा थी, गांव की सभा, एक बहुत सारे गांवों को मिला के, बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिला के एक ब्लॉक या फिर एक जनपद होता है। फिर जनपद पंचायत होती है जहाँ पे कई सारे गांव के लोग जाके अपनी समस्या रखते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की। द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। एक पंचायत समिति के अंडर बहुत सारी जो है वो ग्राम पंचायत होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, बहुत सारे गाँव की ग्राम पंचायत है, इन सबको मिलके बनेगी एक पंचायत समिति। अबव द पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। फिर बहुत सारी पंचायत समिति को मिलकर बनेगी एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद जिसे आप कहते हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की होती है। कोई भी अगर ऐसा इशू है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही सभी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो सभी लोग मिलकर फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत तक जा सकते हैं। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्लान हैं वो ये लेते हैं, जिला परिषद उन पर डिसीजन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति की हेल्प से इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और जिला परिषद ही देखती है कि सभी गाँव में जो पैसा है डेवलपमेंट के लिए वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, कहाँ पर कितनी ज़रूरत है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस दी हुई है, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड्स टू पंचायत। हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग लॉ, अलग अलग कानून हैं ग्राम पंचायत को लेके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि देखो ग्राम पंचायत में यही चीज़ें होनी है, नहीं, ये हर स्टेट के अलग है, हर प्रदेश के अलग है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। लेकिन आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अधिकार दें कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा सके। ओके, 3 लेवल की गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत को मिलके बनती है पंचायत समिति, और कई पंचायत समिति को मिलके बनती है जिला परिषद। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ज़रूर हुए होंगे पंचायती राज के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।